हेलो। हेलो। हाँ जी सर साहिब जी। सब साहिब जी। हाँ जी भाई जी, एक थोड़ा सा एक बात पूछनी थी। जी। हाँ जी भाई जी, जैसे अपनी सिस्टर है उनकी रमेणी कर रहे हैं, तो जैसे वो आगे वाले है तो वो जैसे उनके किस विधान में करना चाहते हैं, जो कोऑर्डिनेटरों का विधान है, मतलब जो नामदान संचालकों का। तो वो कह रहे हैं कि आप जैसे फॉर्म भराओ, उसके बाद कोऑर्डिनेटर वगैरह साइन करा के वो रमेणी के लिए जो उसका प्रोसेस लंबा चौड़ा है कुछ है, तो कह रहे हैं उनका पहले कोर्ट मैरिज होगा, उसके बाद सब कुछ होगा। तो क्या भाई जी अपन क्या करें अब? तो रमैनी का मतलब क्या है? रमेणी का मतलब तो गुरुजी का वो 17 मिनट की रमेणी वही है। आप उनको ये पूछो कि जब गुरुजी आश्रम में रमैनी करवाते थे तो वहाँ पे गुरुजी पहले कोर्ट का रजिस्ट्रेशन मांगते थे क्या? हाँ जी। अगर नहीं मांगते थे तो हम भी नहीं देंगे भाई। हाँ भाग के शादी ये थोड़ी तो, कर रहे हैं, छुप के थोड़ी कर रहे हैं हाँ ये तो बात है। भाई। अगर गुरुजी ने अपनी जिंदगी में जितनी भी रमैनियाँ करवाई हैं 2014 से पहले तक, अगर गुरुजी ने पहले अगर उनसे कोर्ट के सर्टिफिकेट बनवाए हों तो आप भाई हम भी दे देंगे। हाँ हाँ। ये सब इनका भगत जी पाखंड वाला काम है सारा। अब ये तो जो बाकी उनको जो मैंने बताया, लेकिन वो तो मान ही नहीं रहे हैं कि हम तो उनके सिस्टम में कराएं। फिर वो कह रहे हैं कि जितने भी ग्रुप बने उनमें फोटो डालेंगे। अब देखो भगत जी, बात ऐसी है, ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस करनी होती हैं बैठ के, हाँ है ना। अब पहले हमने ये विचार, ये आपने कब किया था, आपने रिश्ता कब किया था? अभी लगभग 15-20 दिन हुए हैं। 15-20 दिन आपने रिश्ता किया तो आपको अच्छे से पता था कि वो लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के संपर्क में, हम मतलब सत्सेवक हैं, तो आगे चल के हमारे विचारों में भी तो विरोधाभास बढ़ेगा। तो उसी समय आपने ये क्लियर कर देना था हाँ जी। कि साहब हम इस तरीके से रमैनी करेंगे, ना कोई कोऑर्डिनेटर का सिस्टम होगा, ना कोई नामदान केंद्र का सिस्टम होगा, ना कोई लेना, ना कोई देना, ना कोई ये कागज पत्री वाला कुछ काम होगा। हम रमैनी कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की जो पद्धति है उसके अनुसार ही हम करेंगे। हम रमैनी को रामायण नहीं बनाएंगे। हम क्यों ये कोर्ट वाला करें? क्या आपको विश्वास नहीं या हमें विश्वास नहीं कि कल को आप छोड़ दोगे या फिर हम छोड़ देंगे? अगर ये डर है तो फिर रमैनी का मतलब क्या रह गया? हाँ सही है। ये तो वो करे ना जिसको डर हो कि भाई मुझे कल को एक बच्चा पैदा करके मुझे छोड़नी है या मुझे और कुछ करना है, हैं? हाँ जी। हाँ जी भाई। अगर ये ड्रामे अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं, भाई हमें तो विश्वास है उस परमेश्वर पे, हाँ जी भाई। तो हमें तो कोई दिक्कत है नहीं इन सब चीजों की, हाँ ये तो है ना। तो उनको बोलो भैया अगर रमैनी करनी है, देखो अभी कुछ हुआ है नहीं भगत जी, भाई हाँ ऐसा तो जी। है नहीं कि आपने पहले उनको कुछ ले लिया दे लिया है, कुछ हुआ ही नहीं ना, खाली बातचीत तो हाँ हुई जी। है। हाँ जी। हाँ जी भाई तो जी। परमेश्वर का मार्ग भगत जी सत्यता का मार्ग है, इसमें डरो मत। गुरुजी ने कह रखा जहां उसका संस्कार है उसको तोड़ कौन देगा। और हो हाँ जी ये सकता तो है ये आपके भले के लिए हो रहा हो, कल को चल के और किसी बात पे विरोधाभास हो। और जैसे कि हाँ आए दिन भाई। संगत में जो ड्रामे हो रहे हैं, लड़कियों को हाँ छोड़ जी। देते हैं ये सोच के कि भैया तुम उनकी फ्री में लेके आए हैं, कोई दूसरी पकड़ हाँ लेंगे। जी। क्योंकि भगत जी भक्तों की कोई इज्जत नहीं है, हाँ भक्तों जी को भाई। कोई लाज शर्म नहीं है। जगत वाला फिर भी शर्म महसूस करता है, हाँ जी। दो व्यक्तियों की बातें मान लेता है जगत। ये अपने वाले भगत तो फिलहाल जगत से भी ज्यादा गए गुजरे हो रहे हैं। हाँ जी सही है भाई जी। इनको कोई ना कोई गुरुजी की कोई कोई इज्जत, कोई बेइज्जती की कोई चिंता है ना अपने खुद की है। तो हाँ आप जी। अभी आपके पास में समय है, परमात्मा कहते हैं भाई भाई आगे जाके बात बिगड़े उससे अच्छा अपना अभी थोड़ा सा दिमाग लगा लो। हाँ जी सही है। अभी आप उनको जाके बोल दो साफ साफ अच्छे तरीके से, उनके साथ देखो हम सच्चाई से परिचित हैं, हमें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के बारे में सब कुछ हमारे को मालूम है। हम हाँ इनके जी भाई। अकॉर्डिंग 1 इंच भी आगे नहीं चलेंगे, ना हम इनके नामदान केंद्रों पर रमैनी करेंगे, ना रमैनी के समय हम कोई पाठ का पैसा देंगे, ना हम कहीं कोई एंट्री करवाएंगे, ना हमें इनके सिस्टम की कोई आवश्यकता है। रमैनी करनी है तो या तो आपके घर कर लो या हमारे घर कर लो, ठीक है। हमने हाँ जी। पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं देना है। आपको जमे तो ठीक है, नहीं जमे तो ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए रास्ते खुले हैं, ये स्वतंत्रता का मार्ग है। हाँ बच्चों जी का भाई। जहाँ संस्कार होगा परमात्मा वहीं जोड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा कि आप डरो मत, साफ बात करो, हाँ जी भाई। वरना आगे चल के कल को दिक्कत होगी, फिर क्या कर लोगे भगत जी? हाँ जी सही है भाई जी आपकी बात। समाज में फिर ज्यादा बेइज्जती होगी ना आप, क्योंकि देखो रमैनी होती है तो फिलहाल तो रिश्तेदार भी आएंगे और भी आ हाँ सकते जी। हैं, कोई 5-10 आदमी, तो कल को फिर ये ड्रामे नहीं होंगे। हाँ तो पहले क्लियर करो भगत जी, हमें परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार चलना। उनको स्पष्ट बोल दो कि सन 1994 से 2014 तक गुरुजी ने जितने भी हजारों रमैनी आश्रम में अपनी
उसमें देख रेख में जो करवाई हैं, उनके हमें अच्छे से पता है। गुरुजी केवल दोनों को, वर वधू को दोनों को अपने पास में बैठा लिया करते थे, खुद उनके बीच में चेयर पे बैठ जाया करते थे। वो दोनों जो है मतलब परमात्मा के चरणों की सेवा करते रहते थे, परमात्मा उनको बीच बीच में आशीर्वाद देते रहते थे। 16 मिनट में रेमेनी हो जाती थी, ना लेना ना देना, ना चक्री काटनी, ना सेरा, ना बांधना, कुछ ड्रामे नहीं जो ये कर रहे हैं ना आज। सारे के सारे जगत वाले काम कर रहे हैं, फेरे भी ले रहे हैं। वो एक सफेद सा वो बांध लेते हैं कपड़ा कहीं मतलब उठ के ना भग जाए। इनको इतना विश्वास नहीं कि 16 मिनट भी रुकेगी कि नहीं रुकेगी। तो आगे का क्या करें? आगे का क्या करें अब बताओ। वो कबीर सागर रख लेंगे, गुरुजी की जोत रख लेंगे, उसके चारों तरफ जैसे पहले वो नहीं चलते थे बैल उमल की, उसमें हरट में चलते थे, वो चक्कर काटते रहते थे। ये पाखंडवाद समाप्त करने के लिए तो परमात्मा ने ये पवित्र रमेणी शुरू की। अब इसको भी अगर रामायण बनाओगे तो फिर रमेणी का मतलब क्या रह जाएगा? अगर मालिक के भगत हो तो भगत के अनुसार अपनी क्रिया करो ना, ड्रामेबाजी नहीं चलेगी भगत जी स्मारक में, वरना मार खाएंगे। हाँ जी सही है। जरा सा भी मर्यादाओं से उपचुक होके काम करेंगे, अगर वही रीति रिवाज, वही परंपरा, वही पाखंड अगर समाज के डर से अगर हम करेंगे तो परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा उनको। और बिना आशीर्वाद के वही होगा जो संगत में आज हजारों मुकदमे चल रहे हैं। कोई 2 बच्चे पैदा करके छोड़ रहा है, कोई 1 बच्चा पैदा करके छोड़ रहा है, कोई 6 महीने बाद छोड़ रहा है। क्या मतलब भगत जी? ये हम भगत हैं यार, हमको जानवर थोड़ी हैं। सही है भाई। तो जो भी काम करो भगत जी अगले को ठोक बजा के बोलो डंके की चोट पे। अगर आपकी बहन या भाई का संस्कार होगा, उसको कोई माई का लाल उसको तोड़ नहीं सकता, और नहीं होगा तो बहुत अच्छा होगा, अभी से आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। दास की तो बड़े भाई ये राय है एक भगत होने के नाते, बाकी तो देखो आप लोगों की अपनी सोच। हाँ ठीक है भगत जी। हाँ जी ठीक है। और बाकी एक वही और है, जैसे अभी कुछ कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे भगत जी, तो वो जैसे स्टेटस लगा रहे हैं कि मेरा मैं कोरोना पॉजिटिव आ गया। हम तो जैसे ठोक ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं हमें कोरोना नहीं हो सकता, और वो ऊपर से स्टेटस भी लगा रहे हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव आ गया, मैं कोरोना पॉजिटिव आ गया। मैं ये देखो बेइज्जती करवा रहे हैं गुरु जी की। भगत जी देखो ऐसा है ना, अब लाखों मुंह लाखों प्रकार की बातें। परमात्मा कहते हैं जैसा घट तेता मता, घट घट सोच विचार। हर आदमी के विचार सोच सबके भगत जी डिफरेंट डिफरेंट है। अपन किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। आजकल यार बाप अपने बेटे को नहीं संभाल पाता, दुनिया को कहाँ संभालेंगे अपन? तो जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, समय आने पे अच्छे बुरे का परिणाम भी उसने खुद भोगना है, तब आ जाएगी अकल, है ना। बाकी भाई जी अपने तो परमात्मा की दया हुई है। वैसे नाम तो ऑनलाइन लिया था वो, लेकिन उसके बाद जो परमात्मा की कृपा तो हुई है जी कि पहले जो रोग थे वो भी दूर हो गए। अभी परमात्मा की दया से 2 साल हुए नाम लिए हुए, तो उसके बाद एक गोली भी नहीं लेनी पड़ी पूरे परिवार को भी। देखो भगत जी मार्ग सत्य है, परमात्मा सत्य है। अगर भगत भी मर्यादा में रह के चलेगा, अगर सत्य का साथ देगा तो भगत जी इसमें सत्य ही सत्य है। हाँ जी भाई जी। कुछ नहीं हो सकता। ये जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, ये वो लोग हो रहे हैं जो मर्यादाएं नहीं निभा पाए। हाँ जी भाई जी। जो गलत का साथ भी देते रहे और अपनी भक्ति भी टूटी फूटी करते रहे, समाज वालों को भी राजी करते रहे, रिश्तेदारों को भी खुश करते रहे, और अपने 3 टाइम की रमेणी भी गाते रहे। हाँ जी। तो उनके साथ भगत जी फिर वैसा ही होगा जैसा वो करेंगे। अब जितना मीठा डालोगे उतना ही तो होगा ना। हाँ। और बाकी दादाजी भी बीमार थे लगभग काफी समय से, तो उन्हें डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था। तो उसके बाद उन्होंने सिमरन सही ढंग से, वो पहले और कहीं रहते थे, बाद में हमारे साथ रहने लग गए। उन्हें भी सिमरन करवाया, लेकिन वो नाम तो वैसे ही दिलाया हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, नाम कराया तो परमात्मा ने दया करी, आज वो बिल्कुल सही है। लगभग 90 साल की उम्र है उनकी, आज वो चलने फिरने वाले हैं। सतगुरु तो जो चावे सो कर दे, वो तो बूढ़े को जवान कर दे, मरे को जिंदा कर दे, वो तो उसके गुणों में है। लेकिन कोई लाभ लेने वाला भी चाहिए, कोई सुपात्र भी तो हो। हाँ जी भाई जी। है परमात्मा तो देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन कोई लेने के लायक भी हो। हाँ जी भाई जी। जो मर्यादा में रह के चलेगा, परमेश्वर के वचन पे चलेगा, उसको सब कुछ करेगा परमात्मा जो उसका बोला हुआ है। हाँ जी भाई जी। बाकी भाई जी एक जैसे आपके पहले वीडियो को भी सुना नहीं था, न पापा ने सुना न हमने सुना, लेकिन एक बार क्या हुआ कि गुरुजी आए स्वप्न में पापा के जी। तो उन्होंने क्या बताया कि नाम लिया था हमने, तो नाम लेने के 2 या 3 दिन बाद आया जी कि पापा को दर्शन दिए, तो पापा को ये कहा कि मैं नाम तो आने के बाद दूंगा, सतनाम अभी नहीं लेना तेरे को। जी। तो फिर बाद में क्या हुआ कि पूछा, वहाँ पे फोन करके पूछा कि मेरे को सतनाम लेने के लिए मना किया। तो वो
कहते कि ये तो काल हो सकता है, परमात्मा मना नहीं कर सकते। आपकी आवाज़ थोड़ी सी बगल कट रही है, आप थोड़ा रुक के बात करो। हाँ जी, ठीक ठीक है भाई। आप एक बार थोड़ा रुक जाओ, गाड़ी रोक लो। हाँ जी, मैं तो सर, मैं तो क्या है, अभी हवा हवा चल रही, थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। हाँ हाँ, इसीलिए। हाँ, अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने जैसे सतनाम भी ले लिया। तो उसके बाद है ये जो अभी कुछ अंगदान वाला सिस्टम चल रहा था ना, तो वो आया अंगदान वाला। तो गुरुजी पापा को मिले जैसे स्वप्न में, और पास में ही नामदान केंद्र वाला कोऑर्डिनेटर का हॉस्पिटल था। तो गुरुजी उनको बाहर मिले, और बाहर मिले तो पापा ने कहा इस तरफ चलते हैं। पापा ने अपना एक पैर दान किया जैसे स्वप्न में। तो गुरुजी ने कहा कि अपन इस तरफ नहीं चाहिए, अपना नहीं है और का है जी। तो उसके बाद एक कम्बल दिया, और मतलब वहाँ पे परमात्मा ने इशारा किया था कि ये मेरा नहीं है सिस्टम, ये इनका अलग है, खुद का ही है। जी जी। तो और वैसे भगत जी हम वो मदन पथ थी उनके पंथ में थे पहले। अच्छा। तो उन्हें जैसे पापा को जैसे एक बार स्वप्न आया कि जैसे जो ये प्रथम मंत्र मिला, उस समय की बात है जब ये प्रथम मंत्र तो नाम तो लिए नहीं, तो उनके पंथ में थे कि जो ये प्रथम मंत्र का जाप करे थे। बाद में पता चला कि ये तो इनका मंत्र है। उस समय के कि ये जो विदेशी नहीं है क्या, जो काले सिल अफ्रीका वाले, ये लोग थे यहाँ पे, ये कुछ भाषण वगैरह दे रहा था। तो वो क्या इसके गले पड़ गए, मतलब मारने पड़ गए इसको। और पापा ने जो ये दीवार का ओटा ले लिया, और जो ये प्रथम मंत्र था उनका जाप करने लग गए। अच्छा। तो बाद में जब ये नाम लिया तब पता चला, उसको बताया नितिन दास को। तो पापा की उनसे बात होती थी नितिन दास से। तो वो तो गुस्सा हो गया कि ऐसे थोड़ी है कि हमारा पंथ ये है, हमारा पंथ ये है। और तो उसके बाद जैसे वहाँ पे गए हुए थे, तो मतलब पापा को मतलब बहुत समय हो गया, सिर्फ भक्ति करते हैं, कुछ काम तो थोड़ा बहुत करते हैं। तो जैसे इनका ध्यान लगाते थे नाक के अग्र भाग में। तो फिर जैसे इन्होंने यही कहा कि यदि कबीर परमात्मा, यदि तू परमात्मा है, क्योंकि इन गुरुजी की लगभग बहुत साल पहले 2005 में हमने किताब पढ़ी थी, हम छोटे थे तब की बात है। विचार ये हो गया कि हम गुरुजी से ही नाम लेंगे, परमात्मा से। लेकिन पापा ने फोन किया तो उस समय गुरुजी से बात हुई। तो पापा ने कहा कि हमारे एरिया में कब आओगे। तो हमारे एरिया तो बहुत दूर है आपसे जी। तो गुरुजी ने पास वाले को फोन दे दिया। वो कहने लगा बाबा तेरा घर पे नहीं आवेगा। उनकी अपनी भाषा में बोला पापा को, जैसे उनकी भाषा डब सी होती है। तो पापा ने कहा बाबा मेरे घर ना आवा तो मैं भी बाबा घर पहुंच जाऊँ। तो उसके बाद फोन काट दिया, वहां से तो बात कट हो गई। तो बाद में इतना तो पता था कि परमात्मा तो है कबीर जी। तो उस समय ये पापा ने प्रार्थना की, यदि कबीर परमात्मा तू है, कहीं भी है, कहाँ है मुझे पता नहीं, कि तुम है तो मेरी मदद कर, मैं हाथ झुकाऊं। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है जी। क्योंकि जो भी भक्ति करते थे उस भक्ति का सामने मतलब पोल आ जाती थी। जैसे उनका नाक के अगर भाग में ध्यान लगाया तो वो कह रहे अपने आत्म रूप का दर्शन होगा। तो वो भी दर्शन हुआ, लेकिन जिस समय आवश्यकता पड़ी ना उस आत्म रूप की, मतलब उस समाधि सी के अंदर एक अवस्था आती है, उसके अंदर जैसे रोशनी की आवश्यकता होती है। तो उससे पहले तो अपना स्वरूप था वो रोशनी फुल कर रहा था, लेकिन जहाँ पे आवश्यकता पड़ी तो उसकी स्वरूप की रोशनी खत्म हो गई। तो पापा ने कहा कि आगे भवसागर तो बहुत लंबा चौड़ा, ये तो ध्यान अवस्था में नहीं पार पुग रहा ये तो फिर परमात्मा ने उन जो नितिन दास का उसका भी पंथ बताया कि वो तो जैसे जो वो नाक के अग्रभाग में बताते हैं और ये सर के ऊपर बताते हैं, तो दोनों की एक ही बात है। तो पापा वहां से आ गए, फिर घर पे आ गए और दुखी हो गए कि अब क्या करें, कोई चारा नहीं है। क्यों फिर जैसे सभी संतों भक्तों के पास घूम लिए थे, तो घर पे किताब पढ़ी थी संत रामपाल जी महाराज की। तो पापा ने कहा ये देखते हैं ये संत कौन है। तो वो इनको एक सिद्धि प्राप्त हुई थी, जो अपना शरीर तो यही था लेकिन आत्मा बाहर निकल के कहीं भी जा सकती थी। तो संत रामपाल जी महाराज यानी परमात्मा के पास पापा 2 दिन बैठे रहे, और उस 2 दिन बाद वहाँ पे पहुंच गए परमात्मा की जेल के अंदर। आत्मा चली गई लेकिन शरीर यही था। तो वहाँ पे गए, जब परमात्मा से बात की कि मैं अब ये तो अपने अहंकार में गई कि मैं तो ऐसे करके जेल से तेरे पास आ गया, जेल से तेरा जेल ही नहीं टूट रहा। तो
बाद में वापिस आ गए शरीर में, फिर वापिस गए ना दोबारा, हम्म। तो परमात्मा खड़े हुए दिखाई दिए। जैसे अपने को मंत्र देते हैं ना, जी। परमात्मा ने जो मंत्र बताया, जो अंतिम वाला हम्म। सतपुरुष का मंत्र, हम्म। तो वो चेहरा मतलब दोबारा गए तो परमात्मा के चेहरे पे लगा हुआ था, और एक शेर जैसी धाड़ आई, तो उससे जो उन्होंने अंगुली से इशारा किया, तो शरीर के अंदर आत्मा ऐसे खींच के पड़ी, जैसे यहाँ पे आए तो वो बेड पे बैठे थे, बेड हिला और पूरा शरीर पसीनो पसीन हो गया, और पानी पिला के होश दिलाया। मतलब ये नौबत आ गई। तो बाद में पापा ने कहा हाँ कुछ तो संत यही है। अब जैसे ज्ञान समझा, फिर पता चला कि परमात्मा यही है, संत तो क्या है। फिर उसके बाद वो नाम वाला पता नहीं था, वो फिर किसी से पूछा तो नाम ले लिया, बाद में पता चला कि नाम तो ऐसे ऐसे करके है, सिस्टम है इसका जी। चलो कोई नहीं भगत जी, ये देखो हर आत्मा के अपने पिछले भक्ति प्रारब्ध संस्कार होते हैं ना, उस आधार से ये तो कोई बड़ी बात नहीं भगत जी, है ना। ये इस तरह की सिद्धियां वगैरह, ये चमत्कार वगैरह, ये छोटे मोटे, ये तो भगत जी हो ही जाते हैं अमूमन, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि आप और हम तो इन चीजों को समझ सकते हैं, जगत के लिए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ वो तो अब तो परमात्मा कहते हैं 24 सिद्धियां तो हर बार घूमेंगी, भक्ति करेंगे तो उसमें बाकी अब आपने नाम ले लिया तो हमने भी नहीं करनी, वैसे भी समाप्त हो जाएंगी वो धीरे धीरे, जो पहले जो मतलब दर्शाव होता था ना, वो धीरे धीरे इस नाम के प्रभाव से, क्योंकि परमात्मा ने भक्ति बर्बाद थोड़ी करवानी है, उन्होंने तो भक्ति को जमा करवाना है। हाँ जी, तो धीरे 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 जो है वो सारी सिद्धियां परमात्मा उनकी समाप्त कर देंगे। हाँ जी भाई जी, ना, और जानबूझ के हमने ऐसे कोई गलती करनी नहीं है। हाँ जी। और बाकी कोई दिक्कत नहीं बहन जी, देखो वही बात है भगत जी, वो आपकी बहन बाद में है, पहले वो परमात्मा की बच्ची है, तो बहुत सोच समझ के जो भी निर्णय लो। अब आपको हकीकत का तो मालूम भगत जी हो ही गया है कि सिस्टम सारा ये परमात्मा के खिलाफ है, तो हम सिस्टम के अकॉर्डिंग क्यों करें? जो चीज हमारे परमेश्वर के खिलाफ है हम उनसे मिलके क्यों करें? जिसको मालिक ने रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, तो उस समिति उस मैनेजमेंट के संपर्क में रह के उनके थ्रू हम वो चीजें क्यों करें? हाँ जी, तो अगले को एक दिन ये जो इतना छोटा सा वीडियो है ना, मैंने इनके जो ग्रुप थे उनमें डाल दिया, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के। तो जैसे सभी कोऑर्डिनेटरों के बार बार फोन आने लगे कि इसे डिलीट करो, अभी डिलीट करो, अभी डिलीट करो। लगभग 2-3 से मैं जुड़ा हुआ था, जितने भी उनके सोशल सेवा के अलग थे, स्टेट सेवा के अलग थे, सब इस तरह के स्पेशल सेवा के अलग थे। 2-3 में मैंने सब में डाल दिया कि ये तो परमात्मा की लीला, आप नहीं समझ पाओगी, नहीं डिलीट करो। भगत कह रहे हैं कि कोई गुरुद्रोही के संपर्क में होगा तो वो फिर उनका विश्वास उड़ जाएगा। ये मैंने डिलीट तो नहीं किया, मैं क्या मेरी तरफ से हो गए डिलीट वो, अब वो दोबारा तो नहीं होंगे। चलो कोई बात नहीं भगत जी, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, वो तो जाके रहेगी, उसको तो कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी आप लोग थोड़ा सोच समझ के ना, क्योंकि रिश्ते का मामला है, कोई ये मतलब साल 2 साल का बात नहीं है भगत जी। हाँ जी भाई, है ना, बहुत सोच समझ के जो भी बात है स्पष्ट बोलो, चाहे वहाँ रमणी हो या ना हो, जहाँ होगी वहीं होगी रमणी, तो जो परमेश्वर ने निर्धारित कर रखी है। तो हमें इसमें कोई डरने की, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी भाई, हाँ ठीक है बड़े भाई। हाँ जी भैया, एक जैसे प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सतनाम के अंदर मेरे को थोड़ा बात कर सकता हूँ उसके बारे में? हाँ क्या दिक्कत आ रही है बताइए। जैसे सतनाम का जाप करते हैं, जो अंतिम वाला मंत्र होता है ना जी, उसके अंदर जैसे वो मैं बोल सकता हूँ मंत्र परमात्मा ने दिया है वो? नहीं वैसे मतलब मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ तो भगत जी जैसे वो है मंत्र बोलते हैं ना, तो उसमें लेने में अंदर कठिनाई सी होती है, मतलब सांस के साथ सेट नहीं बैठ रहा। वो भगत जी थोड़ा मतलब अभ्यास से होगा ना, वो अभ्यास से होगा धीरे धीरे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत सारों को आती है कठिनाई, क्योंकि मेरे पास तो फोन आते रहते हैं ना। हाँ जी, लेकिन जो गुरुजी ने जो उसमें डीवीडी में जो बताया था उसी हिसाब से कर रहे हो ना आप? हाँ कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें जैसे हम आता है ना, वो भगत जी बताऊं वो चक्कर क्या है? वो चक्कर ये भगत जी, हमारा जो मतलब सुषमना जो द्वार होता है ना, वो जिसका जितना साफ होता है ना उतनी आसानी से वो मंत्र होते हैं। और वो साफ की भी प्रोसीजर भगत जी यही है। अगर किसी पाइप के अंदर से अगर हमारे को पानी आगे भेजना है, पाइप में मान लीजिए कोई मिट्टी घुसी हुई है या वैसे कोई कचरा है, तो वो कचरा जब तक साफ नहीं होगा तब तक पानी सही जाएगा नहीं। और वो कचरा साफ करने का तरीका भी यही है कि पानी का उसके अंदर प्रेशर मारते रहो, तो वो कट के वो छट के वो बाहर निकलता रहेगा।
और सारा निकल जाएगा तब पानी के आने जाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ठीक इसी प्रकार ये जो सतनाम का जाप है भगत जी, हमारी सुषमना को मतलब साफ करने के लिए, हाँ जी, क्योंकि आत्मा का निकास तो अंतिम समय में मतलब की सुषमना द्वार से होगा ना। हाँ जी, भाई हमको ये मतलब की कपाल फोड़ के तो जाएंगे नहीं काल पुजारियों की तरह, हाँ जी, हमें तो परमात्मा सुषमना द्वार से लेके जाएगा। इसीलिए तो ये सतनाम का जाप दिया जाता है उसको साफ करने के लिए। हाँ जी, तो वही। धीरे 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 ये साफ हो जाएगा तो फिर आने वाले समय में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी उस परमात्मा को दंडवत करके उनसे प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर, और भी यदि दास की कोई त्रुटि हो, मान लो किसी प्रकार की या कोई समझने में कोई दिक्कत रह गई हो, तो परमेश्वर आप जी दया करो, दास का सुमरण मतलब सही तरीके से चलवाइए, तो वो हो जाएगा। हाँ ऐसी कोई जी, बड़ी बात नहीं होगी जी, मालिक की दया से, हाँ जी, ठीक है भाई। है ना। हाँ जी, और सब सत साइड। साहिब, जय हो बंदी छोड़। जय वंश।